आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, तुम भी मारे जा सकते हो। क्या चाहते हो हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं है क्या? ये भला मुझे कैसे पता होगा? लोग पहले ही मर चुके हैं। कोई अपनी जगह से बदलना, अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। जिन्हों तुम इसलिए चिल्लाए थे ना? क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था। नहीं, बस मुझे ये खतरनाक लगा था इसलिए। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा है मैंने। तुम ये खून रोक सकते हो? वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। इसलिए बी रैंक के होने के बावजूद भी उसे आसान मिशंस में ही शामिल किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक की होती है। गार्डनर मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहां पट्टे पे लिखे हुए थे। पहला, देवता का सम्मान। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करना। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सॉन्ग, जिस देवता की बात हो रही है, कहीं वो देवता यही तो नहीं? 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें, जिन्हें हम गेट्स कहते हैं, सामने आने लगी, जिसने हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ा और सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं, जिनका काम उन दानवों को हराना है जो इन तहखानों में होते हैं और गेट से निकलकर इस दुनिया में आ जाते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी गेट के दूसरी तरफ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं, जिनसे लड़ने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। लेकिन ये जो काम मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद अब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। तुम क्या कर रहे हो? वहां से हिलना मत। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। बड़ी आसानी से, वो भी किसी राह चलते कीड़े मकोड़े की तरह। तो फिर समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। पता नहीं। इसके पास इतनी ताकत है, उसके बावजूद भी ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। देवता मतलब इस तहखाने के अपने नियम है। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर मैं सही समझ पाया हूं तो। रुको, ऐसा मत करो। लगता है तुम्हारे अंदर जीने की आस अभी भी बाकी है। सुनो, सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। अपने सिर झुकाए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें क्या लग रहा है हमें क्या करना चाहिए चिन्नू? ऐसा ही करते हैं। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। सम्मान करो, ठीक वैसे जैसा नियम कहता है। तुम्हें पक्का यकीन है हमें यही करना है? हाँ, फिलहाल तो है। तो यही ट्राई करते हैं। क्या हम इससे बच पाएंगे, वो भी सिर्फ सिर झुकाने से? कितना डरावना है। क्या वो हंस रहा है? ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। लेकिन क्या सच में ये सब खत्म हो गया? क्या हम सच में बच गए? ये हुई ना बात, हम सब बच गए। घर जा सकते हैं? नहीं, शायद अभी नहीं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। चिन्नू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं? नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। पर जो भी हो, यहाँ के नियमों को तोड़ने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। तारीफ करें? लेकिन कैसे? रुको, मुझे कोशिश करने दो।
मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हमारे महान शासक जो दुनिया में व्यवस्था लाते हैं, क्या इससे कुछ बात बनी? मुझे लगता है शायद बात बन जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। हे देवता, हमारे महान शासक को दुनिया में भेजिए। भागो यहाँ से। सबका साथ रहना खतरनाक है, सब फैल जाओ। ठीक है, चलो भागो। मैं इस तरह से नहीं बच सकता। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। कम से कम मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। बाहर अपने पीछे से। देवता की तारीफ, देवता की तारीफ। इस चीज की तारीफ भला करूंगी तो कैसे? ये तो एक शैतान है। लेकिन मैं जूही को अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। भाले, कुल्हाड़ियां, मैं तुम्हारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हथौड़े, तलवारें, बाजे, हाँ बाजे। सुनो सब लोग, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। इंस्ट्रूमेंट्स? ये इंस्ट्रूमेंट तो बज रहा है। सुनो, जिस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। ये क्या हो रहा? प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। शायद हम दो हैं इसलिए बजा नहीं रहा है। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिनको रुको। वो रहा। नहीं, वहां नहीं। जिनको। आज नहीं, आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिनको तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत। जिनको। क्या हुआ? ओह, तुम्हारा पैर। तुम परेशान मत हो जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जूही सुनो तो। भयानक मंजर था। यकीन नहीं हो रहा। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। शायद ये उसी की सजा है। क्या बकवास है? खेम, वो तुम्हें हो ना जिसने ये ये सब। फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, और इसलिए क्योंकि आखिरी फैसला मैंने लिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज?